दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि वह बुढ़ा हमारे मेन कैरेक्टर जिनको एक पोटली दे रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि आज मेरी आंखों ने कई हजारों सालों के बाद एक बेहतरीन टैलेंट को देखा है, इसलिए मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ शुक्रिया के तौर पर। इसमें माना क्रिस्टल मौजूद है, इसे बेचकर तुम काफ़ी ज़्यादा मालामाल हो सकते हो और इसकी मदद से तुम अपनी माना पावर को भी बढ़ा सकते हो। जिसे सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि इसकी मदद से तो मैं काफ़ी ज़्यादा मालामाल हो सकता हूँ, इसमें तो बहुत सारे क्रिस्टल हैं और वह भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के। और जिन उस मिखाइल से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये सब देने के लिए। जिसे सुनने के बाद मिखाइल कहता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाने चाहिए क्योंकि तुम्हें यहाँ तो रहते हुए बहुत ज़्यादा देर हो गई है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर गिजा जाता है और कहने लग जाता है कि तुम मेरे सामने बैठो, आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ तुमसे मिलकर, अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मुझसे मिलने जरूर दोबारा से आना। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि ठीक है, मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद गिज गुस्सा हो जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का दे मारता है और हम देखते हैं कि एक ही मुक्के के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जिन बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि लग गई मुझे तो। और वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार उनकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर मुक्का देने की। और हम देखते हैं कि वह आसपास के नज़ारे को देखता है और कहने लग जाता है कि यह तो एक माउंटेन है, मुझे लगता है कि मैं वापस आ गया। लेकिन पहले तो मुझे लगा था कि यह कोई सपना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में ब्रेसलेट मौजूद है और मेरे सर पर एक मुक्का दिया गया है जो मुझे बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है। ये सपना नहीं, ये तो सच है। और वह कहने लग जाता है कि उन साथक के साथ ग्रेड मास्टर का बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपनी स्किल की मदद से मुझे ये ब्रेसलेट दिया है। अब इस ब्रेसलेट का मैं बहुत ही ज़्यादा फायदा उठाऊंगा क्योंकि उन लोगों ने इस ब्रेसलेट को बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाया है और ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर लगता है। मैं उन बोने लोगों को दिखा दूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। और हम देखते हैं कि जिन अपने स्टेटस विंडो में देख लग जाता है उस ब्रेसलेट के बारे में और उसमें लिखा होता है कि इस ब्रेसलेट में अगर आप अपना माना डालते हैं तो यह ब्रेसलेट जैसा आप सोचते हैं उसी हथियार में बदल जाएगा। जिसे सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि बस इतना ही, मुझे लगा था कि यह ब्रेसलेट बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा और उसकी ताकत की मदद से मैं अपनी ताकत को भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे इसे एलेक्सर जैसी तलवार बना देना चाहिए क्योंकि एलेक्सर तलवार इतनी ज़्यादा ताकतवर थी कि वह 2 ड्रैगन के सर एक ही बार में काट सकती थी। मुझे लगता है कि मुझे इसे ट्राई कर देखना चाहिए और इसे माना डालकर एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार बना देना चाहिए जो मेरी आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा मदद कर सकता है। लेकिन रुको जरा, मुझे तो लड़ना आता ही नहीं है और इसकी मदद से मैं बहुत सारे हथियार बना सकता हूँ, लेकिन वे हथियार मेरे कुछ भी काम के नहीं है। आखिरकार उस मिखाइल ने मेरे भविष्य के बारे में क्या देखा होगा, उसने कहा था कि मेरे भविष्य को देखकर वे हथियार बनाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे कुछ भी काम नहीं आने वाला। रुको जरा, मैं इसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे तो ये सब इन्फॉर्मेशन गाचा से पूछ लेना चाहिए। और वह कहने लग जाता है कि आज मैंने इन्फॉर्मेशन गाचा में से 7 माना में से 2 माना इस्तेमाल कर लिया है, अब सिर्फ मेरे पास 5 माना बचा है और इसके अलावा मुझे रोजाना एक फ्री गाचा भी दिया जाता है, तो कुल मिलाकर मेरे पास 6 माना है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उस मशीन को बुला लेता है और उसे कहने लग जाता है कि जल्दी करो, मुझे मेरा इनाम दो। और हम देखते हैं कि वह इन्फॉर्मेशन गाचा उसे बहुत सारे कैप्सूल दे देता है जिसमें बेकार जानकारी लिखी होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर जिन ये सब देखने के बाद बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहने लग जाता है कि लग गई मेरे तो। फिर इसके बाद हमें कल के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन अपनी कंपनी में पहुंच जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग हो। जिसे सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है कि तो तुम यहाँ पर आ ही गए जिन जोगड़ो। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि आज की सुबह तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और मुझे सियो युन नहीं दिखाई पड़ रही है। जिसे सुनने के बाद चियोई कहता है कि मैंने उसे ब्रेक पर भेज दिया है क्योंकि उसने मेरे लिए कल बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए मैंने उसे छुट्टी पर भेज दिया है। अगर मैं 2 लोगों को यहाँ पर रखता तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर होगा। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि बात तो तुम्हारी सच है, लेकिन यहाँ पर सारे के सारे लोग गायब है और इसके अलावा जो हंटर्स मौजूद थे वह भी यहाँ पर नहीं है, वह कहाँ गए होंगे। जिसे सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है कि मैंने उन सारे के सारे लोगों को छुट्टी पर भेज दिया है क्योंकि वह जल्द ही डंजन के अंदर जाने वाले हैं। जिसे सुनने के बाद जिन कहता है कि डंजन के अंदर अभी तो उसे जाने में सिर्फ 6 दिन बाकी है। फिर वह अपने मन में सोचने लग जाता है क्रे के बारे में और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या चोई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं उस हैकरे से दूर रह सकूं और मुझसे मेरा कोई झगड़ा न हो सके। और वह कहने लग जाता है कि चोई आप बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं, लेकिन आप अंदर से बहुत ही ज़्यादा नरम है और आपने मेरी बहुत ही ज़्यादा मदद की है इस गिल्ड में रहने के लिए। अगर कोई और गिल्ड होती तो मुझे यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल देती क्योंकि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा कम माना है और इसके अलावा मैं एक लूजर भी हूँ, लेकिन
लेकिन इसके बावजूद भी तुमने यहाँ पर मुझे इस गिल्ड में रखा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है कि जिन जोंगड़ो, मुझे लगता है कि तुम भी उस डंजन के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो, तुम भी वहां पर जाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा कम माना है और इसके अलावा भी तुम अपने अंदर एक स्किल को डेवलप करना चाहते हो, है ना? मैंने सही कहा ना? लेकिन एक डंजन के अंदर जाने से पहले तुम्हारे पास एक स्क्वाड कॉम्बैट होना चाहिए और स्क्वाड कॉम्बैट होने के लिए तुम्हारे पास स्किल और टैलेंट भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या तुम सच में उस डंजन के अंदर जाना चाहते हो? जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि हाँ चोई, मैं उसके अंदर जाना चाहता हूँ, यही रीजन है कि मैं गिल्ड के लिए कुछ करना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद चोई की नजर उस ब्रेसलेट पे पड़ जाती है और कहने लग जाता है कि जिन, तुम्हारे हाथ में ये ब्रेसलेट कैसा, और ये दिखने में इतना खराब क्यों लग रहा है? जिसे सुनने के बाद जिन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि यह तो कुछ भी नहीं है, ये मेरे एक दोस्त ने मुझे दिया है, ये काफी ज्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है क्या तुम्हारी ग्रैंड मदर ने ये दिया है? जिसे सुनने के बाद जिन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि अब मेरे पास एक ही मौका है उस डंजन के अंदर जाने के लिए, और उसकी मदद से मैं अपने इस हथियार को टेस्ट कर सकता हूं और जान सकता हूं कि ये हथियार कितना ज्यादा ताकतवर हो सकता है और कितने मॉन्स्टरों को आसानी के साथ मार सकता है। ये मेरे लिए काफी ज्यादा मददगार होगा। फिर इसके बाद हमें 6 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर एक डंजन मौजूद होता है। फिर इसके बाद हमें उस चोई को दिखाया जाता है जो अपनी सारी की सारी सिकोड़ को लेकर उस डंजन के पास पहुंच गया होता है और सबसे कहने लग जाता है कि जो हाकरे, तुम्हें यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा देर हो गई है, तुम कहाँ रुक गए थे? जिसे सुनने के बाद हाकरे कहने लग जाता है कि बस मुझे एक अर्जेंट काम लग गया था, इसकी वजह से मैं यहाँ पर लेट पहुंचा हूँ, मुझे माफ कर देना। और ये सब सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है कि टीम लीडर जिन, मुझे जरा बताना कि यह डंजन बिल्कुल सही हैगा, और इसके अलावा जोंग ने तुम्हें सही डंजन के बारे में बताया था। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि हाँ बिल्कुल, ये वही डंजन है और ये एक डी रैंक डंजन है, इसमें बहुत ही ज्यादा कमजोर मॉन्स्टर मुझे मिलेंगे और वे हमारे लिए ज्यादा खतरनाक नहीं होंगे, और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे माना स्टोन भी मौजूद है, तो इसकी मदद से हम काफी ज्यादा माला माल हो सकते हैं, तो ये काफी ज्यादा अच्छा डंजन है। जिसे सुनने के बाद चोई कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ, और इसके अलावा तुम बफरिंग करने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि हाकरे हमारे मेन कैरेक्टर जिनको छेड़ा होता है उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम सचमुच इस डंजन में जाना चाहते हो? और चोई सबसे कहने लग जाता है कि तुम सब लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये डंजन एक डी रैंक का डंजन है और इसमें ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर हमें नहीं मिलने वाले, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसमें हमें बहुत सारे माना स्टोन मिलेंगे और इसके अलावा जो भी तुम्हें कमजोर मॉन्स्टर मिले उन्हें तुम हमारे 2 मेंबर्स को दे देना जो अभी अभी अवेकनर हुए हैं, तो उन्हें मारने देना ताकि वे अपनी माना को और भी ज्यादा ताकतवर बना सके। और हम देखते हैं कि हाकरे हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहने लग जाता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टैलेंट और तुम्हारा माना बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तुम किसी भी मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। अगर मैं तुम्हारी जगह पर मौजूद होता तो कब का यहाँ से चला जाता, वह भी शर्म के मारे। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ जो लेट आता है और अपने कामों से गैर जिम्मेदारी लेता है, कम से कम मैं तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद हाकरे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि एक सेल्स पर्सन को ये सब बातें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें पता ही होगा कि अंदर जाने के बाद सारी की सारी टीम की जिम्मेदारी मेरी होगी और मैं ही चाहूंगा कि तुम्हारा लेवल अप हो। क्या तुम सचमुच यहाँ पर जाना चाहते हो? तुम सचमुच यहाँ पर मर जाओगे। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि तुम्हें ये सब बातें नहीं करना चाहिए, कम से कम मैं तो ट्राई तो कर रहा हूँ। जिसे सुनने के बाद तो हाकरे पूरी तरह से जल जाता है और वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चोई सबसे कहने लग जाता है कि मेरी की सारी कॉम्बैट स्क्वाड तैयार हो जाओ, तुम्हें लड़ना है। और इसके बाद वह सारे के सारे टीम मेंबर्स का नाम लेने लग जाता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इस डी रैंक के डंजन के अंदर जाना है और इस डी रैंक के डंजन को आसानी के साथ साफ कर देना है। तुम्हें पहले ही पता होगा कि जब हमारी पिछली टीम सी रैंक के डंजन में गई थी तो वह सारे के सारे लोग मारे गए थे। हमारे पास ए रैंक का हाकरे और बी रैंक के कुछ 2 लोग और मौजूद है। तुम्हें पता ही होगा कि तुम्हें भी अपना ध्यान रखना है और आसानी से मरना नहीं है। और हम देखते हैं कि हाकरे ये सब बातें सुनने के बाद मुस्कुरा रहा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर जिनकी नजर भी उससे पड़ जाती है और चोई सबसे कहने लग जाता है कि तुम सेफ्टी से अपना ध्यान रखना और इसके अलावा जो भी कमजोर मेंबर हो उसकी तुम मदद करना, तभी जाकर तुम इस डंजन को आसानी के साथ साफ कर सकते हो और अपने गार्ड को कभी भी डाउन मत होने देना। चलो तो फिर ठीक है, तुम्हारा इस डंजन में जाने का वक्त अब आ चुका है, तुम तैयार हो जाओ इस डंजन में जाने के लिए। इस डंजन के अंदर जाते ही तुम्हें सारे के सारे मॉन्स्टरों को आसानी के साथ मारना है और मैं आशा करता हूँ कि तुम सेफली बाहर निकलो। और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग उस डंजन के अंदर जा रहे होते हैं। फिर उसके बाद हमें एक मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो किसी के ऊपर हमला कर रहा होता है और हम देखते हैं कि ये एक चश्मे वाला बंदा होता है जो कहने लग जाता है कि ये तो एक लिजार्ड मॉन्स्टर है और हम देखते हैं कि उसके सामने हाकरे
आ जाता है और कहने लग जाता है कि तुम पीछे हट जाओ, मुझे इसे मारने दो। और हम देखते हैं कि हाकरे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक स्ट्राइक करता है और उस मॉन्स्टर पर बहुत सारी स्ट्राइक कर देता है और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर इन स्ट्राइक की मदद से नीचे गिर जाता है और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई होती है, जिसे देखने के बाद सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। और एक बंदा कहने लग जाता है कि यह तो बहुत ही ज़्यादा रूड था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ताकतवर है। और ये सब सुनने के बाद जिन अपने मन में सोचा होता है कि क्या सचमुच यही होती है ए रैंक के हंटर की ताकत। और हम देखते हैं कि हाकरे उस सियोयुन से कहने लग जाता है कि मैंने इस मॉन्स्टर को बड़ी मुश्किल के साथ जिंदा रखा है, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और उसे मार लो ताकि तुम अपने मानव पावर को कंट्रोल कर सको। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद सियोयुन हाँ कहती है और हम देखते हैं कि सियोयुन उस मॉन्स्टर के पास आ जाती है और उसे मार देती है, जिसे देखने के बाद हाकरे कहने लग जाता है कि यह बिल्कुल सही था, इसकी मदद से तुम अपने मानव पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकती हो, ये तुम्हारे आगे चलकर बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। लेकिन रुको जरा, इस मॉन्स्टर के अंदर एक माना क्रिस्टल मौजूद होगा, हमें उन सबको इकट्ठा करना है और आगे चलकर हमें ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टर मिलेंगे, तो हमें एक इकट्ठा करने के लिए कोई चाहिए होगा। और हम देखते हैं कि उसकी नज़र जिन जोंगड़ों पे पड़ जाती है, वह कहने लग जाता है कि जिन तुम्हें अपना ध्यान रखना है और इन सारे के सारे क्रिस्टल को कलेक्ट करना है। जिसे सुनने के बाद जिन उसकी तरफ देख लग जाता है और हम देखते हैं कि यह सब सुनने के बाद सियोन कहने लग जाती है कि तुम्हें टीम लीडर से ये सब नहीं कहना चाहिए, मैं गिल्ड के अंदर सबसे छोटी मेंबर हूँ, तो ये सारे के सारे काम मैं करूंगी। जिसे सुनने के बाद हाकरे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई डंजन के अंदर आ जाता है तो सारे के सारे लोग इक्वल हो जाते हैं, तुम्हारे हमारे सिकोड़ को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो तुम्हारा होना यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जिसे सुनने के बाद वह सियोयुन हैरान हो जाते हैं और कहने लग जाता है कि लेकिन, और हमारा मैन जिन कहने लग जाता है कि मैं समझ गया, अब से ये सारे की सारी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा और इन सारे माना स्टोन को मैं ही कलेक्ट करने वाला हूँ। जिसे सुनने के बाद हाकरे पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है और चिढ़ भी जाता है। और हम देखते हैं कि सियोयुन हमारे मेन कैरेक्टर जिन के पास आती है और उससे कहने लग जाती है कि ओप्पा क्या तुम सचमुच ये सब करने वाले हो। जिसे सुनने के बाद जिन कहने लग जाता है कि ठीक है, मैं ये सब कर लूंगा। और हम देखते हैं कि हाकरे गुस्से में जाते हुए कहने लग जाता है कि सारे के सारे लोग मेरे पास तेजी से आओ, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी इन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारना है। और हम देखते हैं कि वह हाकरे सारे के सारे मॉन्स्टर को पूरी तरह से मार रहा होता है और वह कहने लग जाता है कि सियोयुन जल्दी से आओ और इन मॉन्स्टर को मारो ताकि तुम्हारा माना और भी ज़्यादा बढ़ सके, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। और हम देखते हैं कि वह बार बार सियोयुन को बुला रहा होता है और उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मारने के लिए कह रहा होता है। और हम देखते हैं कि सियोयुन वहाँ आती है और कहने लग जाती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर को मार डाला है और मेरा माना भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता है कि अब हमारे टीम लीडर को ये सब मॉन्स्टर को मारना चाहिए, उन्हें भी तुम्हें मौका देना चाहिए। अगर तुम टीम लीडर को इन मॉन्स्टर को मारने की इजाज़त दोगे तो यह भी अपनी माना पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है और ये हमारी गिल्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। जिसे सुनने के बाद हाकरे कहने लग जाता है कि सियोयुन मैं तुम्हारी बात को समझ सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे गलत समझ रही हो, मेरे पास कोई भी रीजन नहीं इसे मॉन्स्टरों को मारने की इजाज़त देना। जिसे सुनने के बाद सियोयुन हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिसे सुनने के बाद हाकरे कहने लग जाता है कि जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे पास 27 माना है और इसके अलावा 11 टैलेंट भी मौजूद है, तुम इस देश का उभरता हुआ तारा हो जिसे हम अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। लेकिन जरा दूसरी तरफ देखो, इसके पास तो सिर्फ 7 ही माना मौजूद है और इसके पास 3 स्किल है जो भी कचरा है। तुम्हें क्या लगता है कि हमें इसे मॉन्स्टर को मारने की इजाज़त देनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, यह हमारे गिल्ड के फ्यूचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें तुम्हें और भी ज़्यादा ताकतवर बनाना है और अपने गिल्ड को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना है। अगर हमारी गिल्ड की तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर मेंबर बन जाती हो तो इसकी मदद से हम बहुत सारे डंजन्स को हासिल कर सकते हैं और उन्हें साफ करने का मौका भी हमें मिलेगा। लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती तो हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, तुम्हें इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ तुम्हारे पास ये अथॉरिटी नहीं है कि तुम मेरे ऑर्डर को नकारो, तुम्हें तो इसके बारे में पता ही होगा। टीम लीडर ने हमसे बाहर ही कहा था कि तुम्हें हमारी बात को मानना है, लेकिन अगर तुम मेरी बात को नहीं मानती हो तो तुम्हें इस गिल्ड से बाहर निकलना होगा, तुम्हें तो इसके बारे में पता होना चाहिए। जिसे सुनने के बाद सियोयुन थोड़ी सी मायूस हो जाती है और हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग ये सब सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक लड़की कहने लग जाती है कि ये सच में बहुत ही ज़्यादा अनोइंग है, यह मुझे शुरू से ही पसंद नहीं था। जिसे सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, ये हमेशा ऐसा ही है और डंजन से में जाने के बाद तो ये सबको ऐसा ही कहता रहता है। मैं इससे नफरत करता हूँ और कभी भी इसे अपनी टीम में नहीं देखना चाहता। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन हाकरे को देख रहा होता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि ये थोड़ा सा अजीब है, मुझे पहले से ही पता है कि हाकरे बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है, लेकिन आज तो इसने हमारे गिल्ड लीडर की भी इज्जत नहीं की। आखिरकार ये करना क्या चाहता है? अगर हमने इसके बारे में रिपोर्ट कर दी तो इसे इस बात की कोई भी परवाह नहीं है। आखिरकार इसके दिमाग में चल कर रहा है और ये क्या करने का प्लान कर रहा है।
और हम देखते हैं कि हाकरे बड़े ही गुस्से के साथ उन सारे के सारे मॉन्स्टरों को मारने के लिए चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह बहुत सारे मॉन्स्टरों को मार देता है और हमारा मेन कैरेक्टर जिन अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे इन सब बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आखिरकार हाकरे ने सियोयुन को मॉन्स्टरों को मारने की इजाजत दी है, जिसकी वजह से उसका 10% माना भी बढ़ गया। मुझे अपने दिमाग में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए। और पीछे से हाकरे कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, हम बॉस के रूम के पास पहुंच गए हैं। और हम देखते हैं कि वे सारे के सारे लोग बॉस के रूम के पास पहुंच गए होते हैं। फिर इसके बाद हमें बॉस को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और वह जोर से गुर्राता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर जिन उसके बिल्कुल सामने हो जाता है और वह काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है उस बॉस को देखने के बाद। और एक बंदा कहने लग जाता है कि ये बॉस तो थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है, हमें थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। और हम देखते हैं कि वह आखिर भागता हुआ वहां से जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे इसे संभालने दो। और हम देखते हैं कि वह उस बॉस के ऊपर बहुत सारे स्ट्राइक कर देता है, जिसे देखने के बाद दो लोग हैरान हो गए होते हैं और कहने लग जाते हैं कि यह तो बहुत ही ज्यादा डरावना है। और हम देखते हैं कि हाकरे ने उस मॉन्स्टर की बहुत ही बुरी हालत कर दी होती है और उसके बहुत सारे कट लगा दिए होते हैं और वह मॉन्स्टर बुरी हालत में जमीन पर गिर जाता है। और हाकरे वहां से जाते हुए कहने लग जाता है कि यह मॉन्स्टर तो बहुत ही ज्यादा कमजोर था, ये तो मेरे इस सिंगल स्ट्राइक में ही डाउन हो गया। जिसे सुनने के बाद एक बंदा कहने लग जाता है कि यह तो ए रैंक का हंटर है, ये काफी ज्यादा ताकतवर है और ये आसानी के साथ किसी भी मॉन्स्टर को मार सकता है। लेकिन और हम देखते हैं कि एक लड़की कहती है कि ये काफी ज्यादा अच्छा हुआ हमें एक बैटल लड़ना पड़ता जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था और हमारी हालत भी खराब हो सकती। अच्छा हुआ ये मॉन्स्टर पहले से ही डाउन हो गया। जिसे सुनने के बाद एक और बंदा कहने लग जाता है कि चलो तो फिर ठीक है, सियोयुन ने यहाँ पर आकर बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है और उसने अपना बहुत सारा माना भी बढ़ा लिया है, लेकिन अब बारी है टीम लीडर जिन की, उसे इस बॉस मॉन्स्टर को मारने की इजाजत दो, हम इस मॉन्स्टर को मारने के बाद यहाँ से चले जाएंगे। जिसे सुनने के बाद हाकरे गुस्सा हो जाता है और कहने लग जाता है कि मैं ऐसा कभी भी नहीं करने दूंगा। जिसे सुनने के बाद एक लड़का कहने लग जाता है कि कैप्टन हाकरे अब बहुत हुआ, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे पता है कि तुम टीम लीडर जिनसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो, लेकिन वे अभी अभी अवेकनर बने हैं, उन्हें अपना लेवल अप करने दो। और तुमने तो सियोयुन को भी अपना लेवल अप करने दिया है और उसकी वजह से वे काफी ज्यादा ताकतवर हो गई है और अपने माना को भी उसने बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन अब तुम्हें टीम लीडर जिनको भी मॉन्स्टर को मारने की इजाजत देनी चाहिए, उससे वे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस कमा सकता है। जिसे सुनने के बाद हाकरे गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि मुझे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बदले लोगों, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उस लड़के से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सामने से हट जाओ, नहीं तो वह तुम्हें मार डालेगा। जैसे सुनने के बाद वह लड़का भी हैरान हो गया होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि वह हाकरे अपनी तलवार को उस लड़के के सीने के अंदर घुसा देता है, जिसे देखकर वह लड़का भी काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हाकरे से कहने लग जाता है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों किया कुत्ते। जिसे सुनने के बाद हाकरे मुस्कुराने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं कितनी देर से अपने आप को होल्ड कर कर रखा था, लेकिन अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। और ये सब देखने के बाद वे दो लड़के भी हैरान हो गए होते हैं और एक लड़का चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तू कुत्ता का महीना कहीं का, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथी को मारने की, क्या तुम मरना चाहता है। और हम देखते हैं कि ये सब सुनने के बाद हाकरे और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोश में आते हुए उन दोनों लड़कों के भी गर्दन को एक दूसरे से अलग कर देता है। और ये सब देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन और वह सियोयुन काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और हाकरे उन सबसे कहने लग जाता है कि क्या तुमने कभी पहली बार इंसान को मरते हुए नहीं देखा, तुम तो चिल्लाए भी नहीं, तो ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जिसे सुनने के बाद जिन गुस्सा हो जाता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम पागल कुत्ते कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथियों को मारने की, आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। और हम देखते हैं कि उन सारे की सारी डेड बॉडी इसमें से पर्पल ऑरा निकल रहा होता है और हम देखते हैं कि ये पर्पल ऑरा उस हाकरे के अंदर जा रहा होता है और हाकरे ये सब देखने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि आओ मेरे अंदर और आओ, ये काफी ज्यादा मजेदार है, मुझे काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है इतने दिनों के बाद। और वह जोर जोर से हंसने लग जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर जिन आंखों की स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और हाकरे को देख लग जाता है और उसके सामने हाकरे का पूरा पूरा डाटा आ गया होता है। और हम देखते हैं कि हाकरे के पास एक ऐसी स्किल होती है जिसकी मदद से वे लाशों के अंदर से उनकी सारी की सारी एनर्जी को बाहर निकाल सकता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि ये तो लाशों के अंदर से अपनी एनर्जी को बाहर निकाल सकता है और वह जोर से चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि तू कुत्ता कमीना कहीं का, तू तो एक खूनी है, तुम, मुझे लगता है कि तुम तब से ही हमारे साथ थे और हमेशा हमारे साथियों को मारते रहते थे डंजन के अंदर जाने के बाद। जिसे सुनने के बाद हाकरे वहां आने लग जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर जिनसे कहता है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे, तुम काफी ज्यादा तेज हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुमने काफी ज्यादा देर कर दी ये समझने के लिए, तो अब तो तुम मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। और वह कहने लग जाता है कि ना जाने मैं कितनी देर से अपने आप को होल्ड कर कर
रखा था, लेकिन जब से मुझे पता चला है कि सियोन के पास 30 माना है तो मैं अपने आप को कभी भी रोक नहीं पा रहा था और इस दिन का मैं काफी ज्यादा देर से इंतजार कर रहा था। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिन सियोन को पीछे छुपा लेता है और हैरानी के साथ उसे देख लग जाता है और वह हाकरे कहने लग जाता है कि ये काफी ज्यादा अनबिलीवेबल एबिलिटी है, ये मुझे और भी ज्यादा ताकतवर बना सकती है, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मैं तुम दोनों को मार देता हूं तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह मानवा भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल में हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।